में जो है बाईपास चालू हो गया। चालू होने जा रहा है। इसका उद्घाटन आज गदरपुर बाईपास चालू होने जा रहा है, जिसका उद्घाटन हमारे रक्षा मंत्री अजय भट्ट जी करेंगे। आज शनिवार का दिन है, इस वजह से आपको थोड़ी भीड़ भाड़ कम नज़र आ रही होगी, वरना और दिन जो है कि ये रोड पूरा ट्रैफिक से जाम रहता है। लोडेड गाड़ियां यहाँ पर से गुजरती हैं। केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट, भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा फूल मालाओं से स्वागत। कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत किया जा रहा है। आप देख रहे हैं माननीय अजय भट्ट जी हमारे बीच पहुंच चुके हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा उनका स्वागत फूल मालाओं द्वारा किया जा रहा है। माननीय अजय भट्ट जी, हमारे साथ है गुंजन सुरीला जी, कमल जिंदल, भाजपा जिलाध्यक्ष सुरेश परिहार जी, अमित नारायण, राकेश भुसरी। चलते भी रहो, ज्यादा भीड़ नहीं, थोड़ा सा दूरी भी बना कर। रुद्रपुर विधायक शिव अरोड़ा, केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट। कोई बात आराम से ये फोटो ले लेना। अरे थोड़ा पीछे हो जाओ, थोड़ा खुल जाओ, थोड़ा बड़ा और फैल जाओ, बड़ा कवरेज हो जाएगी। अरे खुल थोड़ा सा आप थोड़ा पीछे हो जाओ, थोड़ा सर्किल वाला करना, पीछे हो जाओ सब लोग। फिर रखनी है गुंजन भैया, माननीय सांसद जी आज इस बाईपास को इस क्षेत्र को समर्पित करने पहुंचे हैं। मान्यवर, इस क्षेत्र की जनता आपकी बहुत बहुत आभारी है कि आज बहुत दिनों बाद वास्तव में आपके सफल प्रयासों से आज बाईपास का निर्माण हुआ, बाईपास खुल रहा है और इस क्षेत्र की जनता को वो सौगात मिल रही है जिसके लिए हम बहुत वर्षों से इंतजार कर रहे थे। मान्यवर, मेरा बहुत ही मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। और ये बाईपास जो बना है, कुछ चीजें हैं मैं जो आपके सामने रख दूं कि इसके सामने साथ में कुछ सर्विस रोड बननी है। आपसे हमारी उस दिन बात हुई थी, आपने बड़ा स्पष्ट कहा था जैसा क्षेत्र की जनता चाहती है वैसा ही होगा। और बाईपास के साथ जितनी सर्विस रोड आप लोगों को चाहिए, आपने कहा था कि जिलाध्यक्ष सुरीला जी के नेतृत्व में आप तय कर लें, जो भी सर्विस रोड आपको चाहिए वह लिख के दे दीजिए, वह जरूर बनेगी। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ आपका। आज बाईपास का शुभारंभ हो रहा है, 4 सर्विस रोड लगी है और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ये बाईपास हमारे लिए बहुत बढ़िया सौभाग्य है। माता की कल अमित भैया, नए साल के लिए आपने क्षेत्र की जनता को बहुत अच्छा तोहफा दिया है। मैं हमारे सम्मानित जिलाध्यक्ष गुंजन सुरीला से अनुरोध करूंगा, उन्हें भी माननीय मंत्री जी का स्वागत करेंगे। गुंजन सुरीला जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता समाजसेवी आज बाईपास के
कि ट्रायल शुरुआत के बाद यहाँ निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हमारे लोकप्रिय सांसद, केंद्रीय रक्षा एवं राज्य मंत्री, जिन्होंने लगातार इस बाईपास की चिंता करी। चूंकि गदरपुर की एक बहुत बड़ी समस्या थी, आप लगातार केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी से आपकी मुलाकात रही और आपके लंबे प्रयास के बाद आज गदरपुर की जनता के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य का दिन है कि आज ट्रायल बेस पे बाईपास आज खुल रहा है और आपके द्वारा इस बाईपास का निरीक्षण किया जाएगा। और यहाँ की जो इस बाईपास में जो समस्याएं हैं, जैसा अभी हमारे आदरणीय अशोक भुलिया जी ने भी बताया, अभी हमारे लोकप्रिय सांसद यहाँ का निरीक्षण करेंगे और पूर्व में भी आपने जो समस्याएं बताई थी उसमें लगातार काम भी चल रहा है। और अभी आदरणीय हमारे सांसद जी जो समस्याएं यहाँ पे है उसको मौके पर देख भी लेंगे, उसका निरीक्षण कर लेंगे। हमारे अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद है और उनके माध्यम से यहाँ पे जो भी बाईपास पे जो भी कमियां है उसको पूरा करने का काम किया जाएगा। यहाँ पर उपस्थित हमारे रुद्रपुर के लोकप्रिय विधायक, हमारे मार्गदर्शक आदरणीय शिव अरोड़ा जी, हमारे ऊधम सिंह नगर जिले के अध्यक्ष मेरे भाई कमल जिंदल जी, हमारे विधानसभा के संयोजक, हमारे भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता, यहाँ मंडी के चेयरमैन भी है आदरणीय सुभाष बंबर जी, आदरणीय अभिन नारायण जी, आदरणीय रविंद्र बजाज जी, हमारे पूर्व मंत्री आदरणीय सुरेश परिहार जी, हमारे गदरपुर के स्तंभ आदरणीय श्यामलाल सुखीजा जी, जो पूर्व में यहाँ पर चेयरमैन भी रहे हैं, आदरणीय धर्मचंद खेड़ा जी, और यहाँ पर उपस्थित हमारे गदरपुर के समस्त हमारी सामाजिक संस्थाएं, हमारा व्यापार मंडल, हमारी राइस मिल एसोसिएशन, हमारी सीड प्लांट एसोसिएशन और सभी यहाँ पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्तागण पहुंचे हैं। मैं आज आप सबका और हमारे यहाँ पर जो पत्रकार बंधु जो लगातार इस बाईपास को लेकर जिनकी बहुत अच्छी कवरेज रही, जिन्होंने लगातार गदरपुर के बाईपास की चिंता करने का काम भी किया, मैं ऐसे पत्रकार बंधुओं को भी अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और यहाँ पर पहुंचे सभी सम्मानित लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। क्योंकि हमारे बीच में हमारे शिव अरोड़ा जी रुद्रपुर के विधायक यहाँ मौजूद है, हमारे सांसद जी यहाँ मौजूद है, तो ज्यादा समय ना लेते हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए मैं रुद्रपुर के लोकप्रिय विधायक शिव अरोड़ा जी से निवेदन करूंगा कि वो भी अपना विषय रखेंगे। शिव अरोड़ा जी। शिव अरोड़ा जिंदाबाद, शिव अरोड़ा जिंदाबाद, शिव अरोड़ा जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद, पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद, अजय भट्ट जिंदाबाद, अजय भट्ट जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। वह क्षण जिसका वर्षों वर्ष से इस क्षेत्र की जनता को इंतजार था, बहुत इंतजार किया कि ये गदरपुर का बाईपास बड़ी उम्मीदों के साथ पूरे क्षेत्र की जनता टकटकी लगा के इस तरफ देख रही। ये बाईपास कब खुलेगा, ये बाईपास कब आरंभ होगा। चारों तरफ नजर आता है मोदी जी के नेतृत्व में नितिन गडकरी जी ने सड़कों का जाल बिछा रखा है, पूरा देश सड़क के जाल से बिछा हुआ है। लेकिन गदरपुर के बाईपास का आरंभ क्या होगा, सबको चिंता होती थी, लेकिन मैं बिल्कुल निश्चिंत था। और जो भी जानते हैं यहाँ के हमारे आदरणीय सांसद, हमारे केंद्रीय मंत्री, हम सबके नेता आदरणीय अजय भट्ट जी को, वो सब भी निश्चिंत थे। देर जरूर है लेकिन ये काम होगा और पूरी व्यवस्था के साथ, पूरी तकनीकी आवश्यकताओं को पूरी करते हुए ये काम पूरा होगा। मैं देख रहा हूँ वर्षों वर्ष से, जब से समस्या चल रही थी, आदरणीय अजय भट्ट जी निरंतर इस कार्य की मॉनिटरिंग कर रहे थे। आदरणीय अजय भट्ट जी सांसद हैं, दिशा की बैठक लेते हैं, जिनमें सभी योजनाओं की समीक्षा की जाती है, गति देखी जाती है। और हमेशा अजय भट्ट जी ने इस गदरपुर की जो बाईपास है इसको बड़ी प्राथमिकता के साथ NHAI के अधिकारियों के सामने, जिले के प्रशासन के सामने रखा। साथ ही साथ दिल्ली में बैठकर हमारे भूतल परिवहन मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी
जिनके द्वारा सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, निरंतर उनसे बातचीत करके ये काम समय पर पूरा हो जाए इसको सुनिश्चित करने का प्रयास किया। मैं चाहूंगा आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय अजय भट्ट जी के लिए जोरदार तालियां जरूर एक बार बजा दी जाए। तो उनके प्रयास से, उनके आशीर्वाद से, उनके दिशा निर्देशन में आज ये कार्य आरंभ होने जा रहा है। यहाँ पर उपस्थित है हमारे गदरपुर के काशीपुर जिले के जिलाध्यक्ष मेरे छोटे भाई, जो हमेशा जनता की सेवा में बड़े मनोयोग से लगे रहते हैं और इस कार्य के लिए हमेशा चिंतित रहे, हमेशा लगे रहे। जैसे हमारे गुंजन सुखीजा जी, हमारे उधम सिंह नगर के जिला अध्यक्ष, पार्टी के हमारे नेता आदरणीय कमल जिंदल जी, यहाँ पर उपस्थित आदरणीय सुरेश परिहार जी, आदरणीय धर्मचंद खेड़ा जी, आदरणीय श्यामलाल सुखीजा जी, अक्की जी, इधर हमारे महामंत्री अमित नारायण जी, रविंद्र विलास जी, सुभाष जी, संतोष जी, जिला पंचायत सदस्य सुरसम विश्वास जी। ये बार बार बात आ रही है कि गदरपुर की जनता के लिए बड़ा स्वर्णिम क्षण है, लेकिन केवल गदरपुर की जनता के लिए नहीं, ये पूरे इस क्षेत्र की जनता के लिए है, ये कुमाऊं के लिए है। वैसे तो ये जो जहां हम आज करने जा रहे हैं, जहां पर आदरणीय अजय भट्ट जी के द्वारा इस बाईपास को ट्रायल बेसिस पे खोला जाना, ये क्षेत्र रुद्रपुर विधानसभा में, ये मेरी विधानसभा में आता है, तो निश्चित रूप से मेरी विधानसभा के लिए रात्र जनता इससे लाभान्वित है। और इस मार्ग पर NH-74 पर चलने वाली सभी जनता, क्योंकि मुख्य समस्या गदरपुर की थी, गदरपुर के लोगों को जाम के कारण से समस्या होती थी, लेकिन जो यहाँ पर भी यातायात निकलता था, टूरिस्ट निकलता था, इस पूरे क्षेत्र का जाता था, वो बहुत ही परेशान होता था, घंटों घंटों के जाम से फंसा रहता था। तो आज इस पूरे क्षेत्र को बहुत बड़ी सौगात मिल रही है, इस गदरपुर की जनता को इस जाम से निजात मिल रही है। मैं आभार व्यक्त करता हूँ आदरणीय अजय भट्ट जी का, आदरणीय नितिन गडकरी जी का और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। लेकिन साथ ही साथ ये कहना चाहूंगा कि जिस दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भूतल प्रधानमंत्री नितिन गडकरी जी है, और यहाँ पर हमारे जो यहाँ की सारी समस्याओं के समाधान के लिए अनवरत लगे रहते हैं, दिन रात चिंता करते हैं, ऐसे हमारे केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट जी। उसके बावजूद इस बाईपास में अगर विलंब हुआ तो ये जो गल्फार कंपनी है उसके कारण से हुआ, उसके नकारापन के कारण से हुआ, उसकी अनियमितताओं के कारण से हुआ। और आज मैं यहाँ का विधायक होने के नाते आदरणीय अजय भट्ट जी से अनुमति लेकर इन गल्फार कंपनी को बिल्कुल स्पष्ट रूप से चेतावनी दे रहा हूँ कि विलंब जो हुआ वो तो विलंब था ही था, लेकिन इसी अभी जो बाईपास है इस पर कई काम अभी बाकी है। ठीक है, इसकी सेफ्टी ऑडिट रिपोर्ट आ चुकी है, बाकी इसके कॉम्प्लायंस जो प्राइमरी होने थे वो हो चुके हैं, तभी आदरणीय भट्ट जी यहाँ पर आए। उन्होंने कोई जल्दी नहीं की, सारे तकनीकी जो आवश्यकता है उनको पूरी होने का इंतजार किया। जब तकनीकी आवश्यकताएं पूरी हो गई, उन्हें सुनिश्चित कर लिया, तब आदरणीय अजय भट्ट जी ने इसको जनता को समर्पित करने के लिए तो ट्रायल जो पहला फर्स्ट फेज होता है, ट्रायल होता है, फिर ट्रायल के बेसिस पर अगर कोई सुधार चाहिए होता है तो सुधार होता है और फिर वो जनता को जनता समर्पित हो जाता है। तो आज उसका आरंभ करने के लिए अजय भट्ट जी आए हैं, लेकिन मैं उन्हें स्पष्ट चेतावनी दे रहा हूँ, जो भी यहाँ की अभी कमियां हैं उन कमियों को गल्फार कंपनी पूरा कर ले। और साथ ही साथ NH-74 पे अभी मेरी विधानसभा के भी कई काम बाकी, हमारा डीडी चौक से लेकर इंदिरा चौक तक की अभी सर्विस लेन बाकी है, इंदिरा चौक से लेकर 3 बानी तक की अभी सर्विस लेन बाकी है, अभी नाली बाकी है। ये गल्फार कंपनी है, ध्यान रखे। आज की तारीख में सांसद अजय भट्ट जी है और विधायक शिव अरोड़ा, जरा सी भी अगर लापरवाही की तो उसकी सजा देना, उसको भुगतने के लिए पूरी तरह तैयार है। ये जो अब तक उनका आलस रहा, लापरवाही आ रही, वो हम बर्दाश्त नहीं करने वाले। और NHAI के जो अधिकारी हैं वो भी ये सुनिश्चित कर लें किसी तरह की भी लापरवाही भविष्य में ना हो, और यहाँ पर अभी जो छोटी मोटी आवश्यकता तकनीक होगी उन्हें वो पूरा करेंगे। मैं पुनः देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का आभार व्यक्त करते हुए और आदरणीय अजय भट्ट जी को सबसे नमन करते हुए प्रयासों से आगे कार्य आरंभ हो रहा है, वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय शिव अरोड़ा जी। और इस बाईपास को लेकर हमारे
प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी भी लगातार उस बाईपास को लेकर उन्होंने प्रयास किया। आदरणीय अजय भट्ट जी और हमारे मुख्यमंत्री जी लगातार इस बाईपास को पूर्ण करवाने के लिए आपका प्रयास, गदरपुर की जनता आपका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करती है। और शीघ्र ही हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी इस बाईपास को देखने के लिए हमारे लोकप्रिय सांसद अजय भट्ट जी के साथ कुछ समय बाद यहाँ का दौरा भी करेंगे। और ज्यादा समय न लेते हुए मैं अपने लोकप्रिय सांसद आदरणीय अजय भट्ट जी से निवेदन करूंगा और उसके पश्चात हमारे जो कमल जिंदल जी हैं तो समापन करेंगे। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय अजय भट्ट जी से। अजय भट्ट जिंदाबाद, अजय भट्ट जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। हमारे दोनों अध्यक्ष गदरपुर के सुखीजा जी और रुद्रपुर के कमल जी, इसका मतलब 2 जिले हमने संगठन के बनाए तो भविष्य में क्या पता क्या हो। तो खुश रहो, काम अच्छा कर रहे हैं। दोनों नए यंग ब्लड के लोग हैं, लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं और हमारे बीच में बहुत कर्मठ इस क्षेत्र के विधायक, मेरे अंदाज से 5 किलोमीटर तक शायद आपका क्षेत्र आता होगा, फिर वहां से आगे हमारे माननीय विधायक जी का क्षेत्र आता होगा, अरविंद जी का, ऐसा ही है ना। तो हम अभी हम रुद्रपुर विधानसभा में हैं और हमारे रुद्रपुर के माननीय विधायक जी के क्षेत्र में आना हो रहा है। आपके वहाँ तो मैं बहुत आगे, आप किनारे पर भी आगे। गदरपुर में आना कम कमी होता है और इसके बाद 2-3 दिन घूमेंगे हम। इसमें बहुत मेहनत हमने करी। मित्रों, ये केंद्र की योजना है और अमाउंट भी कम नहीं है, बहुत बड़ा अमाउंट है। इसलिए मैं बार बार चिंता कर रहा था। गल्फार कंपनी के कर्नल साहब यहाँ होंगे, कहीं पर आए होंगे जरूर। कर्नल साहब में कौन है? होंगे जरूर, और उनकी तरफ से भी होगा। तो हमने कहा भाई ट्रायल भूल जाना चाहिए आज, क्योंकि जब तक सेफ्टी नहीं आती है, इसकी वो रिपोर्ट, क्या रिपोर्ट, सेफ्टी सर्टिफिकेट, तब तक हम लोग नहीं कर सकते। हम जनप्रतिनिधि हैं, हमें किसी को दिखाना थोड़ी है, किसी को ऊंचा किसी को नीचा थोड़ी करना है। ये जनता का काम है। मोदी जी लगे हुए हैं, पहले कभी सोचा भी नहीं होगा यहाँ बाईपास आएगा। 8 सालों में कायाकल्प हो गया है, आप जानते हैं, देश का। तो इसीलिए मैं आज तक यहाँ नहीं आया, क्योंकि सेफ्टी सर्टिफिकेट कल रात को आया। कल भी मुझे आना था। कल आपने देखा देश के माननीय प्रधानमंत्री जी की माता, पूज्य माता जी, जो एक साध्वी के रूप में थी, हमको छोड़ के चली गई। मेरे मन ने दवाई नहीं दी, मेरे मन ने अंदर से मुझे भी दुख हुआ कि और कार्यक्रम रह जाऊंगा, लेकिन ये फूल लेने वाले इसमें नहीं लेना चाहिए। कल एकाध जगह गया, फूल और मालाएं रखी थी, मैंने हाथ जोड़े कि बाद में मैं ले लूंगा, आज मेरा मन नहीं कर रहा है। तो ऐसी भीड़ में, गैदरिंग में सभा करने को भी मन बहुत ज्यादा नहीं किया था यहाँ पर। इसलिए सेफ्टी सर्टिफिकेट यद्यपि कल जिस समय पर मुझे आना था उससे 2 घंटे पहले आ ही गया था, मैं आ सकता था। कानून भी पढ़ता हूँ, वकील भी हूँ, और फिर देश की संसद में आप सबने मुझे भेज दिया, बिना देखे भी भेजा। अगर मैं नियम और कानून तोड़ दूं तो फिर मैं जनप्रतिनिधि कहाँ? अभी तो कानून बनाते हैं, क्यों चुनते हैं? संसद में क्या होता है, कानून बनाते हैं। कानून कैसा बनाते हैं? 370 जो बनी थी उसको हटा दिया, वो कानून के अंतर्गत आ गया है। आप सब जानते हैं कैसे कानून बनाते हैं। हमारे CAA कानून को हम ले आए वहाँ, आप जानते हैं, जिनको हमने किसी को यहाँ की सदस्यता नहीं दी थी, उनको सदस्यता दे दी, भारतीय नागरिक बना दिया देश के हित में। तो अगर कानून बनाने वाला कानून तोड़ेगा, अजय भट्ट, मैं अगर बीच में आ जाऊं कल, तो मेरे लिए भी अच्छी बात नहीं होती। मेरे पत्रकार मित्र, जो मेरे परम मित्र हैं, यही लिख देते अजय भट्ट आया और अजय भट्ट ने कानून तोड़ दिया, वो अच्छा मैसेज नहीं जाता है। इसलिए मैं कल नहीं आया। आज ट्रायल ओपनिंग करवा दी है, आपको पता है। हमने कहा कर दो, ओपनिंग करो, रोको मत, लेकिन मैं निरीक्षण करूंगा। इसके बाद इसका अगर ट्रायल सफल होता है, कोई ऐसी गलत बात नहीं होती है,
तो फिर मैं समझता हूं कि इसकी बड़ी ओपनिंग भी हमें कोई दिक्कत नहीं। गल्फार कंपनी सुन रही होगी और NHAI के हमारे जो कर्मचारी आए होंगे वो सुन रहे होंगे। मैं गडकरी जी से मिला था कि आप इसकी ओपनिंग करेंगे, उन्होंने कहा अजय पहले ट्रायल होने दो और ट्रायल के बाद बड़ी ओपनिंग में या मैं आऊंगा या मेरा MOS आएगा, आपके मुख्यमंत्री जी और आप रहोगे, नहीं तो मैं ऑथराइज कर दूंगा, यहाँ से आपको ऑथराइज कर दूंगा। लेकिन हमें कोई दिखाना थोड़ी है, जनता को सुख देना है। मैं लाया कह के क्या फायदा, मोदी जी ने दिया और कोई नहीं लाया, मोदी जी कर रहे हैं। भारत माता की मुझे सांसद बनाया है, आपने लिखित दिया होगा और ये तो बहुत पहले स्वीकार हो गया था और आपने आपको विधायक बनाया है। एक विधायक हमारे रुद्रपुर है, एक गदरपुर है, आप लोग भी लगे होंगे। सभी लोगों को एक अच्छी चीज जारी है, अच्छी चीज बन रही है। इसमें क्या है, सबने बनाया, जनता ने बनाया। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं एक और बात कहना चाहता हूं गदरपुर से। जैसे शिव जी आपके वहाँ 800 करोड़ रुपए बाईपास के लिए दिया, हल्द्वानी में 12,000 करोड़ रुपए मैंने NHAI की बैठक में जब स्वदेश नहीं है इसमें क्या अपनी दिशा की बैठक में झगड़ा हो गया था कि हल्द्वानी में हम नहीं करते, नगर पालिका ने कहा हम नहीं करते हैं, तो मैंने कहा पैसा मैं NHAI से लाऊंगा। उन्होंने कहा साहब हम दे देंगे, हम बनाएंगे नहीं। तो मैंने कहा PWD को ट्रांसफर करोगे, हल्द्वानी का पैसा 12 करोड़ बाजार का मैंने PWD को ट्रांसफर कर दिया। यहाँ चूंकि बाईपास आपका बनाना है वो NHAI ही बनाएगी, आपका बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है आपका। हाँ, रिंग रोड का वो भी एक बड़ा प्रोजेक्ट है, छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है। और एक खुशी की बात और आज बताना चाहता हूँ गदरपुर वालों के लिए कि हम बाजार में भी प्रोजेक्ट बना के यहाँ वैसे डामरीकरण कराना चाह रहे हैं। जिसका पहले आपने सुना होगा कि PWD से गलती हो गई, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट दे दिया था उन्होंने। फिर मैंने दिशा की बैठक में ही निपटान किया दोनों का। तब भी कहा मैंने कि भाई ठीक ठाक आप प्रोजेक्ट बनाओ। अब 12,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट बनाकर आगे को प्रेषित किया जा रहा है। कुछ दिनों में बाजपुर नगर भी चमचमाता नजर आएगा और उसमें 2 पुल भी हैं, 2 पुल भी हैं। अब मैं NHAI वालों से कहना चाहता हूं, मैंने ये नोट करा है, अभी तो कुछ सिद्धि ने बताया, गदरपुर का आपका जो है बलराम नगर चौक कहाँ पर है, एक्सीडेंटल चौक। ये एक्सीडेंटल चौक है नंबर 1। नंबर 2 महतोस मोड़ कहाँ पर है, CUP, इसका कुछ भी नहीं बना है अभी। अंडरपास जो बनता है उसे CPUP भी कह देते हैं और उसको यहाँ की भाषा में इनकी उसमें और BUP भी कह देते हैं। और आपका ये 2 हो गया। दिनेशपुर कहाँ पर है, वहां पर भी आपकी सर्विस लेन नहीं बनी है। आप आज से पैसा वसूल करोगे, सुन ले गल्फार भाई, जहाँ पर भी है। मैंने तो आपके खिलाफ संसद में बहुत बोला और बहुत सारी बातें उधर की कराई, कुछ आपने ठीक भी किया। वो तो मुझे उस समय केंद्रीय मंत्री जी के पास भी रिपोर्ट लिखाने गया। मैं आज कह देना चाहता हूं, मैं लालच लोग के लिए नहीं, सेवा के लिए आता हूं। कोई 1-10 पैसा ले ले कोई कहो, जो लोग गलत मीन से आपसे लेते होंगे, मैं दूसरे शब्दों में कहूं, वो लोग उनकी आदत वो जाने। न मैं किसी को लेता हूं न मैं देता हूं। जो हम लोग पहले से ही, आप मेरे बारे में सुन लें, एक ही एक फकीर है जिसके पास अभी तक मकान नहीं है, आजकल ढूंढ रहा हूं मैं। अब किराए में ले लिया मैंने यहाँ पर एक मकान इसी जिले में। इनके वहाँ हल्द्वानी में रहता हूँ, किराए नहीं ले रहे साकिब जी, आप सबको पता है। कह रहे भाई साहब इसे तोड़ेंगे, नया बनाएंगे। इसलिए जो लेते हो देते हो वो अपनी खैर समझे। मैं वो करूंगा, शायद पता नहीं है आपको, जनता से आज आपसे पैसा वसूल करेंगे। अगर ये सर्विस लाइन ये नहीं बनी, टेक्निकली तो आप चला लेंगे, लेकिन जब जनता का आक्रोश झेलोगे, मैं पत्र लेके गडकरी जी का हाथ पकड़ के कहूंगा मेरी जनता को सपोर्ट करिए, इनके काम अभी तक नहीं हुए। उस समय कोई उत्तर नहीं होगा, इफ एंड बट नहीं होगी। हाँ, मित्र भाव में आप जो करें आपको छूट है, क्योंकि आप देश के नागरिक हैं। नागरिक का मतलब ये नहीं है कि लूट खसूट करे। क्यों नहीं बनी है रोड अभी तक, क्यों नहीं इसकी सर्विस लाइनें बन रही हैं? ये एक्सीडेंटल जोन कौन ठीक करेगा? इसीलिए आज ट्रायल के रूप पर इसको खोल रहे हैं। ट्रायल के रूप में एक फॉर्मूला है कि हाँ, रुद्रपुर की सर्विस लेन के बारे में शिव जी ने कह दिया, और भी आगे था। सिर्फ जो आपने पुल बनाया आगे फूलभट्टा से इधर वाला जो हमारे क्षेत्र में आता है, वो पुल पर थोड़ा काम दिखाई दे रहा है, लेकिन वो भी अभी
संतोषजनक नहीं हुआ है। और मैं कुछ बताना चाह रहा था आपको, एनएचएआई के अधिकारी आप निर्माण एजेंसी हैं, और अगर आप किसी से मिल के गलत काम कराएंगे तो आपकी खैर नहीं, आपकी इंक्वायरी होगी, सर्विस बुक आपकी रंगी जाएगी और आपको इस क्षेत्र से अलग वैसे नहीं किया जाएगा, बाकायदा मुकदमा आपके ऊपर चढ़ेगा और तब आप कोर्ट में चिल्लाओगे बचाओ बचाओगे, छोड़ूंगा नहीं मैंने किया भी है। मैं बहुत हम जनता के लिए बने हैं, अपने लिए नहीं। हम भोग विलास के लिए नहीं आए हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, कि ये नहीं हम एक्टिंग करते रहे और घरों में हमारा भरा रहे। ईमानदारी से जो भगवान दे रहा, तनख्वाह दे रहा है। मेरी पत्नी वकील है हाईकोर्ट में, 1.5-2 लाख रुपए वहां मिलते हैं, कोई जरूरत नहीं। लड़कियां मेरी नौकरी पर हैं, लेकिन मैं मजदूर का बेटा हूं, मैंने बेलचा लगाया है, मैंने सब्जी बेची है, आप सब जानते होंगे। गरीबी के दिन निकाले हैं। आज भी मैं अपने बच्चों को अपनी हिस्ट्री बताता हूं, कैसे आगे आते हैं, पढ़ लिख के आगे आते हैं, पढ़ाई नहीं छोड़ी। आज मैं जब सांसद था तो शेर की तरह गरजता था, क्योंकि मोदी जी ने पीठ थपथपाकर मुझे आशीर्वाद दिया, अपनी टीम में शामिल किया। और आज मंत्रालय में हूँ। पूरे देश में जम्मू कश्मीर से लेकर साउथ में सारी इंटरलाइंस हमारी बाउंड्री में जाके जायजा लेता हूँ। आज हमारा देश चाक चौबंद है मोदी जी के नेतृत्व में, जल में, थल में, नभ में। आज हम बहुत ऊपर उठ गए हैं। मित्रों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, 2014 से पहले स्थिति जो थी, आज वो स्थिति नहीं है। आज हमने जो रसातल में जा रही थी सरकारें, आज हमने भारत को सर्वोच्च शिखर पर पहुंचा दिया है। आज दुनिया में एकमात्र व्यक्ति मोदी जी हैं जिनका सब कहना मानते हैं। दोनों की अगर लड़ाई हो जाए, अभी जो छुड़ाने जाएगा एक आध हाथ वो भी खा जाता है, अरे हट कहे को आ गया तो बीच में, ये होता है। लेकिन मोदी जी ने कहा जेलेंस्की साहब रोकिए यूक्रेन, और रशिया से कहा पुतिन साहब रोकिए, मेरे बच्चे फंसे हैं। और दोनों ने युद्ध रोका, तिरंगा लगाकर हमने निकाले, और हम 22,500 बच्चों को सकुशल लाए। उसके बाद जो बचे थे 20 से 20,000 के लोग, उनको भी हम सकुशल लाए, इतनी संख्या में। और कुत्ता बिल्ली जो उसके लिए अलग से पास और टिकट होता है, जब कुछ बच्चों ने कह दिया मैं अपने कुत्ते के बिना नहीं जाऊंगी, एक लड़के ने कहा मेरी बिल्ली और कुत्ता दोनों जाएंगे, हमने अलाउ कर दिया, लाओ अपने बच्चों को सुरक्षित लाओ। मोदी जी ने कहा लाओ। आर्मी सौंपने की वजह से, क्योंकि मेरे को नहीं सौंपा आर्मी, मिलिट्री की वजह से राजनाथ सिंह जी के साथ मोदी जी ने मुझे MOS बनाया है। ये मेरा नहीं है कोई सम्मान, ये आपका सम्मान है, क्योंकि आपने मुझे भेजा है। मेरे जिला अध्यक्षों का है, मेरे एक एक वोटर का सम्मान है, तब मैं वहां गया हूँ। मैं गदगद होता हूँ, प्रभु तुमने किस गरीबी से निकाला, कहाँ डाल दिया। अब आप समझते होंगे कपड़े ठीक ही पहनते, ये कपड़े भी मेरे नहीं होते, ये कपड़े भी मेरे नहीं होते हैं। सही बात तो ये है, पर ऐसा है भगवान ने सब दे रखा है, सब जनता के लिए है। इसीलिए मैं कभी न एक पैसे के बराबर गलत नहीं करता, कभी नहीं। आज चुनाव के समय कोई गाड़ी लगा देता है, कोई राशन के बोरे भेज देता है, कोई क्या कर देता है, कोई क्या कर देता है। भाई एक कमेटी बनाता हूँ, उस कमेटी में 200 देना है, और लोग चुनाव लड़ाते हैं, आप लोग लड़ाते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। पर जनता के लिए जिसने गड़बड़ करी, क्योंकि मैं जनता का वकील हूँ, जैसे कोर्ट में आप वकील करते हैं, संसद के लिए आपने वकालतनामा लगा के मुझको दिया है, इसलिए सबसे ज्यादा 2 बार मुझे बेस्ट सांसद का जो अप्रूव मिला है वो आपकी वजह से मिला है। पहली बार जाने पर इतने प्रश्न और इतने क्वेश्चन आपने उठाए। माननीय अजय भट्ट जिंदाबाद। इसमें गल्फार कंपनी का भी प्रश्न है, वो भी हमने उठाया। न काऊ से दोस्ती, न काऊ से बैर। मेरा तो गल्फार से कोई दुश्मनी नहीं है, न किसी अधिकारी से होती है, सबके लिए। लेकिन जो गलत करता है, मेरे मन ने कर दिया गलत है, भगवान कहते बेटा आगे बढ़, अत्याचार अन्याय के खिलाफ लड़, तो मैं फिर जाता हूँ चाहे कुछ भी होगा। और वैसे मुझसे सब कहते बहुत सीधे हैं, मैं सीधा नहीं हूँ। हाँ, गड़बड़ होती है तो मैं आगे आ जाता हूँ। इसलिए भाइयों बहनों जितने भी लोग हैं, एक अच्छी शुरुआत हो रही है। और यहाँ पर भी मैं समझता हूँ कि जल्दी ही, अगर ये प्रोजेक्ट में ऊपर इसमें दबाव दे रहा हूँ कि बाजपुर नहीं, ये सॉरी गदरपुर शहर वाला 12,000 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट स्वीकार हो जाए, क्योंकि वही रह गया है इस क्षेत्र में जो बाजार में हम अच्छी तरह से दे दे। मेरे दुकानदार भाई आए होंगे, क्योंकि यहाँ पर पंजाबी महासभा गदरपुर है, व्यापार मंडल गदरपुर है,
तो व्यापार मंडल के अध्यक्ष जी भी मिल गए थे अभी, और आपके सीडीए उदयपुर है, सीड्स एसोसिएशन, हाँ ये भी है, और राइस मिल एसोसिएशन है, प्रेस क्लब के मेरे मित्र हैं, तराई सिख संगत है। इसलिए बाजपुर में जो नहीं आए होंगे, व्यापार मंडल के अध्यक्ष जी से भी मैं निवेदन करूंगा, ये मैसेज दे दीजिए कि वो पीडब्ल्यूडी ने देर इसलिए हुई, थोड़ी ज्यादा का बना दिया था एस्टिमेट, तो दोबारा से जो हमने एक्चुअल एस्टिमेट देने पर मना नहीं करी है। गडकरी जी के पास जाऊंगा, मैंने बात करी है कल ही NHAI के ऊपर के चीफ से, उन्होंने कहा साहब हम जल्दी से जल्दी ऊपर हमारा आ जाए, मैं गडकरी जी से हाथ पकड़ के उसको भी स्वीकार कराऊंगा बाजपुर नगर का जो है, तो दिखने लायक हो जाएगा। नहीं सॉरी, ये बाजपुर आ रहा है बार बार, वहाँ भी जाना है ना, सिख के संगत में हमारा निकल रहा है कीर्तन नगर कीर्तन, तो वहाँ जाना है, तो वो दिमाग में देश तो नहीं खोली सकते। और इसमें खुशी की बात यह है कि 2 पुल भी होंगे आपको, जो बहुत नितांत आवश्यकता थी। इसलिए मित्रों मैं समझता हूं कि बहुत बातें आज हो गई हैं, क्योंकि और तो कोई नहीं, अजय जी और सुरेश जी सब चीजें मैंने नाम कम लोगों के लिए हैं, देखा भी मेरे पर्यटन सारे लोग यहाँ पर समाज के लोग आए हुए साहिबजादा चौक के लिए, ये अभी साहिबजादा चौक के लिए बात आ रही है। हमारे साहिबजादा आपको पता है इस बार मोदी जी ने भीड़ वालों, यार इधर से एक ही फोटो खींच रहा है, एक मिनट फोटो खाई कितने बिट्टू भाई फोटो कितनों लगाएंगे बंदे ने मिल लिया उधर 4-2 जने भाग जाओ यार कितने जा फोटो तो नहीं करना, फोटो भी वो खींच लेगा, थोड़ा पीछे हो जाएगा छोड़ भाई कैसा त्याग था इस देश के लिए, कैसा समर्पण था तत्कालीन मुगल कालीन में। और इतना ही नहीं, और 2 भाई 10 लाख की सेना पर 40 लोगों को लेके टूट पड़े, यही था ना, कैसा त्याग था। और उसके बाद भी उनके पूज्य पिताजी जो हमारे सबके आज पूजनीय हैं, 10वें पिता गुरु गोविंद जी, तो उन्होंने उठवी नहीं की, और आज देश दुनिया हमारा धर्म ग्रंथ सब सम्मान देते हैं, आपको पता है। और उसको मोदी जी ने पहली बार पहचाना, क्या दिवस बनाया, वीर बालक दिवस 26 तारीख को, और मोदी जी दिल्ली में खुद उसमें उपस्थित हुए। इससे बड़ा गर्व की बात हम लोगों के लिए मैं यहाँ पर जो आप बनाना चाह रहे हैं चौक, बहुत खुशी की बात है। NHAI से जो भी इसमें सपोर्ट मिलेगा उसको मैं देखूंगा, और सीधी ये ड्यूटी मैं आपको दे रहा हूँ, आपका विधानसभा क्षेत्र है, इसको शुरू कराने में जो मदद होती है मुझसे वो लीजिए, जो आपसे होगी पूरा कराएंगे, इनकी मांग जाएगी, समझ गए ना। मैं आपको होने तो एक ही जा सकता है पापा जी, इधर इधर आओ यार, सारी एक ही आ जाओगे की गल पापा जी, थोड़ा सा पीछे उधर इधर विज्ञप्ति के रूप में आया। आइडिया लगाओ यार, अब ठीक हो गया, वो तो सुबह मैंने उनसे ही कहा तुम कराओ। भाई साहब के आदेश भी निरीक्षण भी हो जाएगा। सर आज निरीक्षण के लिए आए हैं, निरीक्षण की बात कही जा रही है, पूर्ण रूप से कब तक खोलने की उम्मीद की जा सकती है, जनता को बड़ी राहत कब मिलेगी? एक किस्म से राहत तो आज से ही हो गई। मैंने गल्फार कंपनी और NHAI वालों से कहा कि आप इसकी शुरुआत आज से कराओ, मैं निरीक्षण करूंगा, क्योंकि इसमें है पहले 2 दिन खुलेगी, फिर 1 हफ्ते खुलेगी, अगर कोई इसमें गड़बड़ होगी तो उसको फिर दोबारा से हम इसकी मेजर ओपनिंग करेंगे बाद में, और सारी चीज़ें ठीक कराएंगे। अभी कंपनी द्वारा इसकी सर्विस जो रोड से होती है उसे पूरा नहीं किया गया है, पाइप नहीं डाले गए हैं, चूँकि शासनादेश में ये लिखा हुआ है कि वो काम होते रहेगा, लेकिन उसको चलाने की इजाज़त दे दी जाए जो केंद्र से आएगा। और जो हमारी सेफ्टी की NOC थी, मैं तभी यहाँ आया हूँ, कल ही 4 बजे 5 बजे करीब 4 बजे करीब लगभग
सेफ्टी की एनओसी आ गई, तब तक मेरा आना भी ठीक नहीं था। वैसे निरीक्षण कर सकता था, इस तरह मैं नहीं कर सकता था कि ओपन करूँ। अब हमने कहा कि ट्रायल अगर सफल हो जाती है तो फिर सफल हो गई, हम आए ना आए वो पूरी खुल जाएगी। फिर मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा, एक दिन सबको धन्यवाद दिया। सर बाईपास पे ग्रामीण क्षेत्रों में निकलने वाली सड़कें भी जो है एक्सीडेंटल जोन में आ रही हैं, बिल्कुल तो वही उसको हमने लेकर के बिल्कुल हमने कहा कि उनको भी चुस्त और दुरुस्त किया जाना है। यही तो मैंने अभी कहा है कि 3-4 जगहों पर एक्सीडेंटल जोन है और कुछ एक दुर्घटना पहले हो गई थी, आप जानते हैं, बोलना उचित नहीं है, सबको पता है, ऐसा रिपीट नहीं होना चाहिए। इसीलिए ट्रायल किया गया है। अगर कोई घटना दुर्घटना फिर होती है तो हम मानेंगे कि ये पूर्ण अभी नहीं हुआ। बट जी एक इसका नियम है। टाइम टीवी की तरफ से है कि 2016-22 जुलाई को एक हवाई जहाज गायब हुआ था एयरफोर्स का, आज तक गायब है। 6 साल से सरकार उसमें क्या कर रही है? एक बात सुनो, अगर मैं कुछ पूछूंगा आप बुरा मानेंगे। कुछ सवालों के जवाब देने के लिए मैं ऑथराइज नहीं हूँ। सेना से संबंधित बातों को मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं बोल सकता हूँ पब्लिक डोमेन में। ये सबको पता है देश को, इसके मामले में बोलना भी ठीक नहीं है। आपने सवाल ठीक है, पर मैं उत्तर नहीं दे सकता हूँ। आप सर गदरपुर को भी सौगात दी है। आर्मी से संबंधित किसी सवाल का उत्तर नहीं दूंगा। वेलफेयर के कार्यक्रम आप बोलेंगे। स्थानीय विधायक आपके कार्यक्रम में नहीं है, इस पे क्या कहना आपका? नहीं, स्थानीय तो मेरे साथ है। नहीं, गदरपुर विधायक बाईपास खुल रहा है सर। विधायक उनका क्षेत्र उस साइड को पड़ता है, हमने इधर कर दिया है। वो अपने कामों में लगे होंगे, हमारे छोटे भाई हैं, ऐसा कुछ नहीं। सर खुल तो रहा है गदरपुर बाईपास दिए हैं और जो टोल लेने की है उसकी मार्च सीधी जनता पे पड़ रही है। उन टोल में बड़ी राहत देने का क्या कार्य किया जाएगा? देखिए, अगर वो वाहन करने योग्य नहीं होगा तो ऊपर बात करेंगे, वो नियम से बाहर तो नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा करेंगे तो उस पर भी विचार करेंगे। भाई जनता का पैसा है, जो जनता दे रही वो भी तो टैक्स देती है, तब तो दे रही है उनको, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। जो सुविधा के लिए कर रखा, अगर वो दुविधा पैदा होती है तो उसके लिए काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो चेक की जाती हैं। अभी तो शुरुआत हुई है, हुआ भी नहीं है। गदरपुर के लिए सौगात भी देने जा रहे हैं। नहीं, गदरपुर के लिए जो अंदर की जो मार्केट की बाज़ार है उसको मैंने दिशा की बैठक में पहले ही कहा था कि उसको हम बनाएंगे, क्योंकि उसका चेयरमैन मैं होता दिशा में। तो घपला चल रहा था, हमने PWD वालों से कहा भाई तुम बनाओ। उन्होंने पहली वाली स्टेज पर बहुत बड़ा आंकड़न दे दिया था, मेरे अंदाज से 1800 करोड़ या कुछ इसका दे दिया, 30 कुछ लंबा दे दिया था। तो फिर मैंने दोबारा कहा कि उनसे कहो कि ठीक दे। तो अभी 12,000 करोड़ रुपए का, 12 करोड़ का, तो सॉरी 1000 करोड़, 12 करोड़ का अभी एस्टिमेट दे दिया है और 12 करोड़ में वो रोड बहुत अच्छी सुंदर हो जाएगी। और वो इन्होंने कहा है ऊपर भेज दिया है, भेजा है नहीं भेजा, मैं ऊपर इसकी चेक कराऊंगा और जल्दी से जल्दी स्वीकृति दिलाएंगे गडकरी जी से। सर इस बाईपास पे विद्युतीकरण के लिए जो है गलफार साहब शब्दों में मना कर रही है कि लाइट व्यवस्था यहाँ पर जो है नहीं दी जाएगी। इसको लेकर के क्या वो उसमें अगर नियम में प्रोजेक्ट में होगी तो देनी पड़ेगी, प्रोजेक्ट में नहीं होगा तो फिर हम और व्यवस्था करेंगे। बट जी ये आपने शहर को तो सौगात दी है, लेकिन जो गदरपुर शहर में ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ के लिए क्या कुछ है? आज भी रोड की हालत बहुत खस्ता है। नहीं, ग्रामीण के जो प्रपोजल आएंगे वहाँ के माननीय विधायक देख रहे हैं, बहुत होशियार और बहुत ही चुस्त दुरुस्त काम करते हैं। थोड़ा सा उन्होंने किया होगा और मैं उनसे भी पूछ लूँगा कौन कौन सड़कें हैं, और मुझे अगर आप कुछ दिलवा देंगे गाँव के लिए, मैं अपनी तरफ से भी कोशिश करूँगा। ठीक है। माता की भारत माता की बोले सोनिहाल। आज सेफ्टी सर्टिफिकेट मिला है, उसके बाद लेकिन ये आगे हमारा खेत दुर्घटनाएं फिर होती हैं, तो 12 से हम रिपेयर करवाएंगे, ठीक कराएंगे, जहाँ कराएंगे, सर्वेयर आएंगे। इसका नियम है, ये नियम में लिखा है, तो इसलिए ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि ये ट्रायल सेफ्टी सर्टिफिकेट मिलने के बाद सेफ्टी सर्टिफिकेट कल मिला है, कल से यानी कंपनी जो NHAI है उसने पूरा जांच करने के बाद इसे ओके घोषित किया, तब आरम्भ किया। कमेटी ने पूरा इसका स्टडी करी, तब किया है। हो गया, आगे के लिए भगवान चाहे। मतलब पहले जबरदस्ती खोला गया था। अपना विषय बता दिया, पहले नहीं खुला था, कहाँ खुला? पहले जबरदस्ती खोला गया। सर एक सवाल और। कैसा महसूस हो रहा है? बाईपास चालू हो गया।